is Zikra Arshad and I am working as a lecturer at Quaid-e-Azam Institute of Nursing and Allied Health Sciences as a microbiologist and biotechnologist. Today we are going to discuss the topic lipids of biochemistry, in which we will discuss the different types of lipids, introduction, classification and their functions. Now we will discuss the introduction of the lipids, in which we will discuss what lipos. The word lipid is derived from the word lipo, which means fats. The definition of lipids is that the lipids are organic substances that occurs in plant and animal tissues, belong to a very heterogeneous group of compounds related to fatty acids. लिपिड्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ये ऐसे सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज में पाए जाते हैं. ठीक है, जिसमें लिपिड्स में आपके पास फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, वैक्सेस और स्टेरॉइड्स आ जाते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिपिड्स. इन विच प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स के बात करें तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स हैं उसमें ये है कि जो आपके लिपिड्स हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर है. अब देखो, लिपिड्स आर बेसिकली आपकी जो फैट्स होते हैं, ठीक है, जिसको आप उर्दू में चर्बी भी कहते हैं. ठीक है, तो जो लिपिड्स हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल है. अब लिपिड्स जो आपकी फैट्स हैं वो आपकी लिक्विड स्टेट में क्या होते हैं, ऑयल्स होते हैं. ठीक है, तो जब आप फैट को मेल्ट करते हो तो दैट वाज ऑयल. तो क्या ऑयल आपके वाटर में डिजॉल्व हो सकता है? नहीं, वो वाटर की सरफेस पे रहता है, वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता. तो सिमिलरली तो जो लिपिड्स हैं दैट वर द फैट्स. तो लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. ठीक है, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट वेयर एज लिपिड्स आर सॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. मीन्स वो डिजॉल्व हो सकते हैं किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जिसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है ईथर की, क्लोरोफॉर्म की और बेंजीन की. मींस के जो आपके लिपिड्स हैं वो वाटर में तो सॉल्युबल नहीं है लेकिन वो ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में सॉल्युबल है. उसके बाद है दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैटी एसिड्स, ग्लाइसरॉल्स, स्फिंगोसिन्स एंड स्टीरोल्स. In most cases they can be utilized by the living organism. The most common lipid is fat in animals and plants. वो एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बता दिए. जो सबसे मेजर एग्जाम्पल आपके पास लिपिड्स की आती है वो फैट्स हैं जो कि आपके प्लांट्स में और एनिमल्स में पाए जाते हैं. लिपिड्स यूज टू स्टोर एनर्जी बिकॉज ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो ऑक्सीजन इसमें बहुत कम होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है. दैट्स व्हाई द लिपिड्स कैन बी स्टोर्ड एज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी. ऑक्सीजन स्टोर डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट. अब अगर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में आपके पास 3 तरह के लिपिड्स आते हैं. ठीक है, जो कि केमिकल कंपोजिशन की बेस पे है, जिसमें आपके पास सबसे पहले आ जाता है सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और ड्राइड लिपिड्स. अगर हम लोग सिंपल लिपिड्स की बात करें तो उसमें आपके पास आ जाते हैं फैटी एसिड्स, ग्लाइसराइड्स और वैक्सेस. ठीक है, कंपाउंड लिपिड्स की बात करें तो आपके पास आ जाता है फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स. कंपाउंड्स का मतलब होता है कि 2 ग्रुप्स मिलकर आपको क्या दे रहे हैं, एक सिंगल चीज दे रहे हैं. तो कंपाउंड लिपिड्स ऐसे लिपिड्स जो कि दूसरे किसी कंपाउंड के साथ मिलके आपको क्या दे रहे हैं, लिपिड्स दे रहे हैं. जैसे लिपिड प्रोटीन के साथ मिले तो वो आपको लिपोप्रोटीन्स देते हैं. उसके बाद ड्राइड लिपिड्स हैं. ड्राइड लिपिड्स ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनको आप हाइड्रोलिसिस करो तो आपके पास कंपाउंड लिपिड्स आ जाए या फिर सिंपल लिपिड्स आ जाए. आगे हम अगर सिंपल लिपिड्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फैट्स एंड ऑयल्स आते हैं. फैट्स एंड ऑयल्स में क्या है कि दीज आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लाइसरॉल, ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल जिसको कहते हैं. इनको आप ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल भी कहते हो, फैट भी कहते हो और ट्राईग्लाइसराइड भी कहते हो.
ठीक है। अब जो फैट होती है वो लिक्विड स्टेट में आपका क्या होता है, फैट होता है। फैट्स और ऑयल जो होते हैं इनका वेट लाइटर होता है, ठीक है, और उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो अबाउट 0.8 होती है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट सॉल्युबल इन द वाटर। वैक्सेस की बात करें या अक्रेंस इसकी देखें तो वैक्सेस आर वाइड स्प्रेड इन नेचर। जो वैक्सेस हैं वो आपकी नेचर में बहुत सी जगहों पे पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे सेक्रेशन ऑफ सर्टेन इंसेक्ट्स एज फॉर प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ स्किन। उसके बाद हनी बी की वैक्स है, ठीक है, वो आपने देखा होगा उसके कॉम्ब में से आपको वैक्स नजर आती है। एक तो हनी आता है, दूसरा आपको उसमें से वैक्स भी निकलती है, ठीक है। फर ऑफ एनिमल्स में होती हैं वैक्सीज। उसके बाद सर्टेन एनिमल्स ऑयल एंड वेल लार्जली कंपोज्ड ऑफ वैक्सीज, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स हैं और जैसे वेल फिश है, इसके अंदर भी फिशेस में भी आपके पास ऑयल पाया जाता है, ठीक है। तो दैट आर द अपीयरेंस ऑफ द ऑयल्स एंड द वैक्सीज। अब वैक्सीज आपकी प्लांट्स में भी होती है। आपने देखा होगा नीम के दरख्त में से ना आपकी अक्सर गर्मियों में वो वैक्स टाइप लिक्विड टाइप निकल रहा होता है। When it is जब वो निकल रहा होता है उस टाइम वो बिल्कुल लिक्विड स्टेट में होता है। विद द टेम्परेचर वो थोड़ा सा हार्ड होता है लाइक वैक्स, फिर आफ्टर सम टाइम वो बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है, दैट बिकम सॉलिड। उसको ब्रेक करें तो दैट गिव्स द क्रिस्टल्स, वो आपको क्रिस्टल्स की फॉर्म में देता है। तो वो ये कह रहे हैं कि आपके जो वैक्सीज होते हैं वो आपकी नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास इंसेक्ट्स की प्रोटेक्टिव लेयर्स में भी वैक्सीज पाए जाते हैं। उसके अलावा फर ऑफ एनिमल्स में भी, एनिमल्स के बालों में भी पाए जाते हैं। उसके अलावा आपकी फिशेज हैं दैट कंटेन फैट्स और ऑयल्स विच आर यूज्ड। उसके बाद है ह्यूमन सेक्रीशन। ह्यूमन की सेक्रीशन से भी आते हैं जिसमें सीबम वैक्स है, ठीक है। सीबम इज अ सेक्रीशन ऑफ ह्यूमन स्किन हैविंग वैक्सेस, ठीक है। ये आपकी बॉडी आपकी स्किन को मॉइस्ट रखती है और फ्लेक्सिबल रखती है, ठीक है। और प्लांट वैक्स इज प्रेजेंट इन क्यूटिकल ऑफ प्लांट सेल। मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल्स में भी क्या पाए जाते हैं, वैक्सेस, वही वो आपकी क्यूटिकल सेल प्लांट के क्यूटिकल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और वो फिर जब आपको वो जब रिलीज होती है पहले इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होती है, फिर आफ्टर सम टाइम इट बिकम सॉलिड और सेमी सॉलिड, फिर वो परमानेंटली सॉलिड हो जाती है विच ऑन ब्रेकडाउन बिकम्स गिव्स क्रिस्टल्स। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की, तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स क्या हैं कि आपके जो दो लिपिड्स यानी कि लिपिड किसी और के साथ मिलकर आपको क्या दे रहा होता है, आपको एक कॉम्प्लेक्स दे रहा होता है जिसको आप क्या कहते हो, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। ये फैटी एसिड्स के एस्टर होते हैं जिनके पास आपके पास अल्कोहल और फैटी एसिड दोनों होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई और थर्ड ग्रुप भी हो सकता है इन एडिशन। दीज आर सब डिवाइडेड, इनको आपने फर्दर डिवाइड किया हुआ है ग्लाइकोलिपिड में, सल्फोसाइड्स में और स्फिंगोसाइड्स में, फॉस्फोलिपिड्स में और लिपोप्रोटीन्स में। अब अगर हम लोग बात करें ग्लाइकोलिपिड्स की तो ये ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स होते हैं, ठीक है। इसमें स्फिंगोसिन्स होती हैं, फैटी एसिड्स होते हैं और मोनोसेक्राइड्स। और मोनोसेक्राइड हो सकते हैं या फिर ओलिगोसेक्राइड यूनिट हो सकते हैं। जबकि आपके पास जो सल्फोसाइड्स होता है इसमें स्फिंगोसिन होती है, ठीक है, फैटी एसिड होते हैं, शुगर होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। ग्लाइकोलिपिड्स में क्या क्या होता है, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स होते हैं, स्फिंगोसिन होता है, फैटी एसिड होता है और आपके पास मोनोसेक्राइड होता है। वो मोनोसेक्राइड आपका शुगर ही है, ठीक है। तो इसमें आपके पास ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स की जगह उसके स्फिंगोसिन वही रहेगा, फैटी एसिड आएंगे, ठीक है, और शुगर आएगा। इसके साथ जब एडिशन आप कर देते हो फॉस्फेट ग्रुप की तो आपके पास सल्फोसाइड्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फॉस्फोलिपिड्स की तो फॉस्फोलिपिड्स में क्या होते हैं, आपके पास अल्कोहल होता है, फैटी एसिड होता है और फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है। और बहुत फ्रीक्वेंटली उनमें एन कंटेनिंग बेसिस होती हैं, ठीक है। और अगर हम लोग लिपोप्रोटीन्स की बात करें तो लिपोप्रोटीन्स क्या हैं, दे आर द कॉम्प्लेक्स ऑफ द लिपिड्स एंड द प्रोटीन्स। अब अगर हम लोग ड्राइव्ड लिपिड्स की बात करें तो ड्राइव्ड लिपिड्स जो हैं दे इंक्लूड, इनमें क्या आते हैं आपके पास, फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लाइसरॉल होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं, स्टीरोल्स, फैटी एल्डिहाइड्स। स्टीरोल्स आर द
सब क्लास ऑफ द स्टीरॉइड्स। फैटी एल्डिहाइड्स आ जाते हैं, लिपिड सॉल्युबल विटामिन आ जाते हैं, उसके अलावा कीटोन्स आ जाते हैं। अब फैटी एसिड क्या होता है कि जब आप फैट को हाइड्रोलाइज करते हो तो आपके पास फैटी एसिड्स आते हैं जिसमें आपके पास हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं और COH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। दे आर एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। उनके आगे फर्दर टाइप्स हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिसमें आपके पास क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड होता है। थ्रू आउट आपके पास क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं जो कि आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, तो वो इजीली ब्रेक डाउन होके क्या होते हैं, सेपरेट आउट हो सकते हैं। लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन के दरमियान में एक डबल बॉन्ड ज़रूर प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्योंकि उस डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना क्या होता है, मुश्किल होता है, तो इस वजह से आप उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। तो अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड्स हैं जिनमें आपके पास क्या होता है कि एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। जब उसके पास सिंगल डबल बॉन्ड होगा तो उसको क्या होगा, ब्रेक डाउन करना क्या होगा, यानी कि उनके पास एक मुश्किल होगा, तो इस वजह से दैट वर द अनसैचुरेटेड। अगर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो इनमें मोर देन वन आपके पास क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा उनको ब्रेक डाउन करना, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, वही आपके पास आ गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपके एटलीस्ट वन उनके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। जिसमें आपके पास एग्जांपल आती है एनिमल। उसके बाद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स हैं जिनमें आपके पास एक से ज़्यादा क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करना क्या होता है, मुश्किल होता है। इस वजह से आप उसको क्या करते हो, सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। अब जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। आगे हम बात करें स्टीरॉइड्स की, तो जो आपके स्टीरॉइड्स हैं दे आर द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो कि आपकी नेचर में अकर कर रहे होते हैं, ठीक है। और द लिपिड्स बिलोंग्स टू द क्लास कंपाउंड स्टीरॉइड्स, ठीक है। लिपिड्स जो हैं जो उस क्लास की स्टीरॉइड्स की क्लास से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अब जो स्टीरॉल्स हैं ये इसकी सब इसका क्या है, ग्रुप है, और ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। विच कंटेन जिनके पास आपके पास एक या एक से ज़्यादा OH ग्रुप होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप हो सकता है, इनके पास ना कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। और इनके नेम के एंड पे क्या आता है, OL आता है, ठीक है। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, एर्गोस्टेरॉल है, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्टीरॉल्स। कोलेस्ट्रॉल इज द मेजर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टीरॉल। आगे हम सब टाइप की बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल का आपको बताइए कि दैट इज़ प्रेजेंट इन द एनिमल टिश्यू। एनिमल्स में हम लोग भी आ जाते हैं, ह्यूमंस आर आल्सो कंसिडर्ड इन द साइंटिफिक लैंग्वेज एज द एनिमल्स। तो ये आपके सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ये एनिमल टिश्यूज़ एनिमल्स में पाया जाता है, ठीक है। और ये एनिमल्स में कहाँ पे होता है, आपके टिश्यूज़ में होता है, ठीक है। और एड्रिनल ग्लैंड्स में होता है जो कि आपके नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। अब नॉर्मल प्लाज्मा की जो रेंज होती है उसमें आपके पास कितना कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होता है, 150 to 220 mg पर डेसीलीटर, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर।
अब लेकिन कुछ एडल्ट में या एडल्ट ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनमें इसकी अमाउंट जो होती है वो 140 से भी स्टार्ट होती है, ठीक है, 140 ग्राम से स्टार्ट होती है, ठीक है, और फिर 220 टू 10 तक रहती है। और ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं ऑफ द टिश्यूज इन प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स। अब अगर हम लोग फंक्शन ऑफ लिपिड्स की बात करें तो फंक्शन ऑफ लिपिड्स में सबसे पहले आता है आपका, मैंने आपको बताया जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनका आपकी बॉडी में क्या रोल है कि दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है। तो जो आपके लिपिड्स होते हैं दे आर द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, वो आपको क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद डाइटरी लिपिड्स हैं, ठीक है। द डाइटरी लिपिड्स, जो डाइटरी लिपिड्स होते हैं वो आपकी गैस्ट्रिक मोटालिटी जो होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, और हाई स्टेटिलिटी वैल्यू इसकी जो स्टेटिलिटी वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक मोटालिटी यानी कि आपकी जो गैस्ट्रिक सिस्टम में जो आपके फूड के पार्टिकल्स होते हैं उनको, उसकी मोटालिटी को क्या करती है, ये कम करती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टेबिलिटी की तो ये आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को क्या करती है, बॉडी ऑर्गन्स को क्या करती है, प्रोवाइड करती है, आपकी बॉडी ऑर्गन्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, स्पेशली किडनी को, ठीक है। और जब जब आपकी बॉडी वेट लॉस करती है, ठीक है, एक्सटेंट लेवल पे लूज हो जाता है, तो कभी कभी आपको फ्लोटिंग किडनी की प्रॉब्लम भी आ जाती है। फ्लोटिंग किडनी आपकी क्या है कि ये एक डिजीज़ है जिसमें आपकी जो किडनी है वो टू वर्टिब्रल कॉलम तक क्या कर जाती है, डाउनवर्ड मूव कर जाती है, यानी कि 2 रिब्स तक वो क्या करती है, डाउनवर्ड मूव कर जाती है। तो ये क्यों होता है, समटाइम्स जब आप सडन शॉक से खड़े होते हो उसमें हो सकता है कि आपकी किडनी आपकी एग्जैक्ट प्लेस से क्या करे, डाउनवर्ड मूव कर जाए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, लिपिड्स उसकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद गुड रिजर्वियर्स, दे एक्ट एज द गुड रिजर्वियर्स इन द बॉडी, ठीक है। एडिपोज टिश्यू इज द बेस्ट सूटेड फॉर दिस पर्पस ड्यू टू द वेरी लिटिल वाटर कंटेंट, ठीक है। उसके बाद ये आपको इंसुलेटिंग अफेक्ट देती हैं, आपके जो नर्वस टिश्यूज़ हैं उन पे आपका इंसुलेटिंग अफेक्ट छोड़ते हैं लिपिड्स, यानी कि आपके जितने भी डेलिकेट पार्ट हैं उनके ये लिपिड्स की लेयर होती है, ठीक है, जो उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हाँ। उसके बाद क्या है कि इंटीग्रल पार्ट, और दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द protoplasm and cell membrane. Precursors, they act as the precursor of very important physiological compounds like cholesterol, जो है वो आपके स्टीरॉयड हॉर्मोन्स का क्या है, प्रीकर्सर है। दिस इज, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, एंड today's topic was lipid, and next inshallah we will discuss the proteins. Thank you so much.